डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण में हम लोग फंजाई किंगडम के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज इसकी 4 क्लासेस जो है वो हम पढ़ेंगे कि फंजाई को टोटल 4 क्लासेस या 4 वर्गों के अंदर बांटा गया है, जिसमें फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है। और इनका जो बेसिस है वो है कवक जाल की आकारिकी, बीजाणु बनने और फलनकाय बनने की विधि जो है उसके आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट टॉपिक है आपके फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ ये जलीय आवास गली सड़ी लकड़ी, नम सीलन भरे स्थानों पर जो है या फिर पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनके कवक जाल जो होते हैं वो अपटी और बहुकेंद्रीय होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन जो है वो चल बीजाणु और अचल बीजाणु दोनों द्वारा हो जाता है, जो कि बीजाणु धांधे के अंदर उत्पन्न होता है। अंतर्जातीय का मतलब होता है अंदर। 2 युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं और युग्माणु की आकारिकी अगर एक जैसी होती है तो उसे युग्मकता कहते हैं, और अगर युग्मक जो है वो आकारिकी देखने में अलग अलग होते हैं तो उसे विषम युग्मकी कहते हैं। उदाहरण में म्यूकस राइजोपस जो कि रोटी के ऊपर कवक लगता है वो, और एल्बुगो जो कि सरसों की परजीवी फंजाई के रूप में देखा जाता है, जो कि आपके यहाँ पे फर्स्ट जो डायग्राम मेंशन किया गया है ये वाला, ये डायग्राम जो है ये आपके म्यूकर का है, यानी ये आपके फाइकोमाइसिटीज़ का है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ जो होते हैं वो उन्हें थैली फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? थैली फंजाई। ये माइसिटीज़ जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, जैसे ईस्ट है, सैकेरोमाइसिटीज़। इसके अलावा कुछ बहुकोशिक जो है वो एस्कोमाइसिटीज़ भी देखे गए, जैसे पेनिसिलियम। ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी और पशुविष्टा, यानी पशुविष्टा का मतलब जो पशुओं की जो गोबर वगैरह होते हैं उस पर उगने वाली शैवाल होती है, उगने वाली कवक होती है। जैसा कि सेकंड के अंदर दे रखा है आपके एस्पेरेजिलस का फोटो। कवक जो होते हैं ये जाल, शाखित और पट्टी होते हैं। अलैंगिक बीजाणु जो है कॉनिडिया होते हैं, और ये विशिष्ट कवक जाल जिसे कॉनिडियम धर कहते हैं उस पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, यानी बाहर की तरफ उत्पन्न होते हैं। कॉनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं, और लैंगिक बीजाणु जो है एस्कस कहलाते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस के अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं, यानी यह बीजाणु जो होता है वो थैलीसम एस्कस में अंदर की ओर जो है वो डेवलप्ड होते हैं। ये ऐसा ही कहलाते हैं, जो कि एस्कस जो है वो क्या कहते हैं, एक वचन होता है, और ऐसा ही जो है वो बहुवचन है। विभिन्न प्रकार के फलनकायों में लगी रहती है, जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे एस्परजिलस, जो कि डायग्राम में मैंने अभी बताया आपको, ये जो सेकंड नंबर वाला डायग्राम है ये एस्परजिलस का है आपके। और नेक्स्ट है कैल्वीसेप तथा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जो है वो जैव रासायनिक आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसी कारण इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। इस वर्ग में आने वाले मॉरेल और ट्रफल जो है वो खाने के अंदर भी यूज़ की जाती है, जिनका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज़। इसे जो है वो सामान्य प्रकार की मशरूम कहते हैं, या ब्रैक्ट फंजाई या पफ बॉल भी कहा जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है। पफ लाइक बॉल जैसे स्ट्रक्चर होती है इसके। मेनली ये मिट्टी और लठ या फिर जो वृक्ष के ठूंठे होते हैं, वृक्ष की जो लकड़ियाँ होती है, या फिर सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कीट और स्मट है। इनके कवक जाल शाखित और पट्टी होते हैं। इनमें जो है अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते, किंतु कायिक जनन जो है वो खंडन विधि द्वारा होता है। इसमें लैंगिक अंग भी नहीं होते, लेकिन प्लाज्मोगेमी में क्या था, प्लाज्मा जो होती है, यानी 2 युग्मकों के जो प्लाज्मा का संलयन होता है उसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली 2 कायिक कोशिकाओं या जीन प्रारूपों के संलयन से होती है। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रक की होती है, जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम जो है वो केंद्रक संलयन होते हैं, यानी केंद्रक संलयित होते हैं, जो कि मियोसिस के थ्रू होते हैं, और इसके अंदर 4 बेसिडियम जीवाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु जो होते हैं वो बहिर्जात उत्पन्न होते हैं, बेसिडियम पे बाहर की तरफ होते हैं, और बेसिडियम फलन पे लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण जैसे एगेरिकस है, जिसे मशरूम कहते हैं, ऑस्टिलेगो है, पक्सिनिया है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ जो है इसे अपूर्ण कवक कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल लैंगिक या कायिक प्रवस्था ही ज्ञात है।
अलैंगिक और कायिक प्रवस्था ही ज्ञात है। लैंगिक प्रवस्था की खोज अभी तक इसमें नहीं की गई है। बाकी बुक में दे रखा है, आप इजीली पढ़ लेना, इसके अंदर कोई ज़्यादा डिटेल वाली बात नहीं है। बात करते हैं इसके अंदर जो इसके कवक जाल जो होते हैं वो पट्टी और शाखित होते हैं। कुछ सदस्य इसके मृतजीवी और परजीवी होते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज में केवल अलैंगिक बीजाणु जिसे कॉनिडिया कहते हैं उससे जनन होता है। इनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। उदाहरण है अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। इसी के साथ आज अपने ये जो कवक वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है।